क्या बेचना सीखा जा सकता है? ताकत नहीं लगी बोतल में, क्या बेचना सीखा जा सकता है? अरे पेट से कोई नहीं सीख के आया दुनिया में, सब बाहर आने के बाद सीखे। अभिमन्यु का जमाना गया जब थोड़ा बहुत पेट में भी सीख लेते थे, अब सब बाहर आके सीख रहे। अब जमाना बदल गया और बाहर आके सब सीखा जा सकता है। क्या दुनिया में साइकिल चलाना सीखा जा सकता है? मेरी उम्र थी 5.5 साल, मेरे पड़ोस में एक ब्रिगेडियर साहब ने मुझे एक साइकिल भेंट की। मेरे पांव वहां तक नहीं जाते थे, लेकिन मेरे प्राणों में प्यास थी, मैं चलाऊंगा। क्योंकि मैं लोगों को जब साइकिल चलाते हुए देखता था, अरे यार 2 टायर पे चला रहे, गिर भी नहीं रहे। तो मेरे घर के जस्ट बाहर एक गली है, उस गली में एक पत्थर होता था लगभग 2-2.5 फीट, तो मैं इस पे पांव रखता था और फिर साइकिल पे चढ़ता था और फिर उसको धकेलता था पत्थर को और आगे जाता था। 10 फीट बाद गिरता था, फिर आता था, इस पे खड़ा होता था, इस पे जाता था और फेंकता था अपने आप को, धकेलता था। 15 फीट पे जाके गिरता था, फिर पांव रखता था, फिर इस पे चढ़ता था, 25 फीट पे जाके गिरता था, फिर पांव रखता था, फिर इस पे बैठता था, 40 फीट। 3 दिन से 5 दिन मुझे लगे थे। इस गली में मैंने गिर गिर के सीख लिया चलाना। अगर उस दिन मैंने ये सीखा नहीं होता और दुनिया को चलाते हुए नहीं देखता, तो आज मैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुनिया की कोई भी कार चलाते हुए खाना भी खा सकता हूं, कपड़े भी बदल सकता हूं, ब्रश भी कर सकता हूं, सारे काम कर सकता हूं। उस गली में सीखा हुआ बच्चा, उस गली में साइकिल सीखा हुआ बच्चा पेट में सीख के आया क्या? हेलो, कहां सीखा? गली में सीखा। तो धरती पे अगर साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, तो साइकिल चलाना सीखने के लिए रंग कौन सा होना चाहिए? गोरा? कोई सा? हाइट कितनी होनी चाहिए? और फिगर क्या होना चाहिए? 36, 24, 36 ये फिगर चाहिए। तू चाहे वन बॉडी में ही एवरी बॉडी हो तो भी तू सीख सकता है, चाहे आत्मा ही बची हो, शरीर तेरे साथ नहीं हो तो भी तू सीख सकता है। तू आड़ा टेढ़ा तिरछा बांका लूला फू कुछ भी हो, तू साइकिल चलाना सीख सकता है। तो तू बेचना भी सीख सकता है, क्योंकि बेचना साइकिल सीखने जैसा ही है। क्या तैरना सीखा जा सकता है? अरे मेरे गांव में तालाब था, बच्चे कूदते थे, मैं इतना 5 साल का, मेरे को लगता था मैं भी छबल छबल करूं, मेरे को मजा आता था। मैं ऐसे लगता था गाय इधर ना रही है, भैंस इधर ना रही है, बच्चे ना रहे, मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। तो अब जो बड़े बच्चे होते थे ना, वो तो बड़े में कूदते थे और हमारा नंबर आता था। वो जो गवर्नमेंट 2-2 फीट की खंचियां खोदती थी ना छोटी छोटी, साला मैं उसमें कूदता था। तो शर्मिंदगी आती थी, इनमें खंचियों में कूदेगा तू? 5-7 दिन कूदा। एक दिन हिम्मत कर ली, 4 फीट का लड़का 5 फीट पानी में कूद गया। 2 लोगों ने निकाल के पटका, नहीं तुम तैर रहे हो, मैं नहीं तैर रहा हूं। फिर कूदा, फिर नहीं तैरा, फिर कूदा। 3 दिन रोज आके कूदा। 3 दिन बाद इस पानी ने मेरी बॉडी से बात करना चालू किया। इस पानी ने मुझे कुछ कहना चालू किया, बेटा ये सीधा कूद रहा है ना, मैं तो आड़ा पड़ा हूं, तू यूं आ रहा है, मैं तुझे ले लूंगा। मैं आधा, तू भी आधा ही आ। मां कसम किसी ने नहीं सिखाया मुझे, पानी नहीं बोला बेटा तू ऐसे छबड़ के ऐसे आ रहा है ना, इसलिए तेरे को मैं अंदर ले रहा हूं। मैं आधा, तू भी आधा। अरे आधे से आधा ही कुछ सीखा जा सकता है। अब की बार मैंने हिम्मत की, जो पहले मैं यूं कूद रहा था ना, अब की बार हिम्मत कर ली और नाक पूरी बंद करके, मुंह पूरा बंद करके यूं गया तो सीधा जाके माथा भर। तो उन्होंने कहा थोड़ा कम है पानी, इधर कूद। इधर 10 फीट था, 4 फीट के लड़के ने 10 फीट में छलांग लगाई और पानी ने मुझे हवा की तरह तैरा दिया। और 10 दिन बाद पानी ने मुझे बोला,
तू जीत गया, अब तू 40 फीट में भी कूद सकता है। तो तालाब भरा 91 में मेरे गांव में, जब मैं 11 साल का था। पूरा पाल तक 3 कॉलम होते हैं तालाब के, नॉर्मल 3-4 फीट, 8-10 फीट और एक पूरा ऊपर। 3 ही बच्चे कूदे थे उस दिन, 2 और थे, एक मैं था। 40 फीट में उस दिन मेरे पापा जी ने मुझे निकाल के जो मेरी तशरीफ लाल की ना, तशरीफ समझते, आइए तशरीफ रखिए, तो जिसको रखा जाता है उसको तशरीफ बोलते हैं। बहुत लाल किया मेरे। और एक नॉलेज एक्स्ट्रा ले लो जो 3200 में नहीं देता हूं, ज्यादा में देता हूं। इस दुनिया में जिस बच्चे को मां की बातें और बापू की लातें मिली है, वो एक दिन जरूर बड़ा बनता है, वो बड़ा बनता है। फिर जो बच्चा यूं कूद रहा था, वो फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यूं, यूं। और फिर मेरी जिंदगी की जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस मैंने की, इधर पानी चाहिए कम से कम 20-25 फीट गहरा, और यहां चाहिए मैं। अब यहां से जो छलांग यूं लगाऊंगा, हेलो, हाँ, तशरीफ की तरफ नहीं, मेरी तरफ देखो, यूं, ये डायरेक्शन जाएगा और लगभग 15 फीट गहरा जाऊंगा और यूं करके आऊंगा और ऊपर आके बोलूंगा, तैरने में बापू बन गया, तैरने में बापू बन गया। कौन सा कलर का आदमी तैर सकता है? गोरा? अच्छा, काले से पानी काला हो जाएगा। तेरी सांस चल रही है तो तू तैर सकता है, तेरी सांस चल रही है तो तू बेचना भी सीख सकता है। मेरे गांव में आसपास में पोंगा बजाते थे लोग, पों पों पों। एक दिन मैं भी बैठ गया तो उसमें मेरी सिर्फ हवाई निकली। मैंने ये क्या लपड़ा है, इनके तो गाना बज रहा है, मेरे तो पों 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 हो रहा है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ग। मैंने उसको दबाया और ग, और मेरी तरह बोलता है। वो गया, ओए ये तेरी तरह नहीं, तू इसकी तरह बोलता है, बकवास मत कर। ग म प ध नि सा रे ग, ग रे सा नि ध प म ग, ग म प ध नि सा रे ग, ग रे सा नि ध प म। अरे मैं क्या रोज यही कराएगा क्या? उसने कहा हाँ यही करना है। कब तक तू लगा रहे? गम पद नि सा रे ग रे सा नि ध म प ग, गम पद नि सा रे ग रे। और मैंने कहा यार कुछ आनंद आ रहा है। पहले ये ऐसे थी, फिर इसमें लोच आ गई, ये लोच आ गई। ध ध ध ग रे ग सा रे म ग, ध नि प ध स नि, ध नि प सा नि ध। ग म द द ग, ग म द द ग, रे ग म नि नि म ग, रे ग म नि नि म ग, ग रे ग सा नि ध, ग रे ग नि सा रे, रे 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 प प म ग रे सा नि ध। तुझे देखा तो ये जाना सनम। कौन से कलर का आदमी हारमोनियम सीख सकता है? कितने वजन का आदमी हारमोनियम उस पर बैठेगा क्या? मैं आपसे पूछता हूं, इस दुनिया में कोई भी सीख सकता है कि नहीं हारमोनियम? बेचना सीखा जा सकता है, बेचना सीखा जा सकता है। इनकी सबकी साइंस है कि नहीं है? स्केटिंग करना, मैं 16 साल का था, बीकानेर में पढ़ता था, पीबीएम स्टेडियम में जाता था, 10th क्लास में पढ़ता था, और बच्चे टेंगने टेंगने, मैं 16 का और ये 5-5 साल के, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं ऐसे? याद है सचिन जी किधर गए? वहां पर है स्टेडियम। मैंने कहा मैं भी चलाएगा, तो मैंने एक जूता तो बांध लिया। मैंने कहा देख कोई दिक्कत नहीं है, देख तुम जबरदस्ती डर रहे हो। जैसे मैंने दूसरा जूता पहना तो दम, पहले तो ठूडी चक गई मेरी। डूडी समझते?
साइंटिफिक जगह है, जिसकी चकती है वही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। पहले तो ढूंढी चक गई, अब मेरे को फिर छड़ना था, मैं फिर छट गया, तो मैंने पीछे नहीं पड़ना अब की बार। अब की बार ठोड़ी चक गई मेरी, मैं समझ गया गड़बड़ है गड़बड़। अब की बार मैं खड़ा ही नहीं रहा, बैठ गया। बैठने भी फुर्र निकल गया, फिर पीछे निकल गया। मैंने कहा रुक जा रे, इसका कोई नियम है, इसका कोई सिस्टम है, इसकी कोई साइंस है। तो उसने मुझे बोला, तो तू अपने आप ही ज्ञान क्यों लगा रहा था, मुझसे पूछ ले। यूं मत खड़ा रे, यूं खड़ा रहे। हेलो, पहले मैं यूं खड़ा था ना, उसने कहा यूं और यूं खड़ा रहे, ये लोक लग गया। अब तू कहीं नहीं, हाँ मैंने कहा हाँ अब की बार सही है, अब की बार इसको ऐसे करने का, यहां लोक रहेगा इसको ऐसे करने का, अब ये लोक लगेगा इसको ऐसे करने का, इसके लोक में ये, फिर इसकी दिशा में ये 5 दिन में वो सारे मेंगने टेंगने ग्वाले सब पीछे रह गए। बापू सीख गया स्केटिंग करना। सीख सकते हैं क्या स्केटिंग करना? तो बेचना भी सीखा जा सकता है। धरती पे कोई भी इंसान जिसकी श्वास चल रही हो, वो बेचना सीख ही नहीं, वो दुनिया को हिला सकता है। अमेजोन के मालिक ने जो बेचा है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अरे कौन कितनी डिग्रियां, कितने पन्ने सब साइड में रहते हैं, जब बेचना अपनी जवानी पे जाता है और क्रांति पे पहुंचता है, पूरी दुनिया उसको सैल्यूट करती है। सब कागज पीछे रहे, बेचना दुनिया में गर्व करने से बड़ा और कोई दुनिया में दूसरा प्रोफेशन हो नहीं सकता। क्रिकेट खेलना सीखा जा सकता है। मैं सबसे पहले, जब मेरी उम्र 6 साल की थी, गांव के बड़े बड़े बच्चे होते थे, भारी भारी गेंदों से खेलते थे, तो मैं देखता बाप रे कितनी भयंकर है। तो हम सबसे पहला बैट जो मैं लेके आया, वो खाती से वो लगवा के लाया था लकड़ी के। दे दे भाई दे दे। आते पहली यहां लड्डू, दूसरी आंख में लड्डू। लेकिन और खेल रहे हैं मैं भी खेलूंगा, और खेल रहे हैं मैं भी खेलूंगा, और खेल रहे हैं मैं भी खेलूंगा। चलो, ये इमोशंस थे मेरे। ये ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, 19 सेंचुरी, 5 सेंचुरीज ऑन द रिकॉर्ड, 19 सेंचुरीज ऑफ द रिकॉर्ड। और अभी 1 साल पहले मैं फिर गया सी डिवीजन में। अगर मैं मैदान में हूं तो मैं तांडव मचाता हूं, तांडव। सीखा जा सकता है। तो बेचना भी सीखा जा सकता है। ये तो इसमें जगह नहीं थी, स्लाइड में जगह नहीं थी, नहीं मैं 40 चीजें और लिखता अभी। मैंने कहा छोड़, डिप्रेशन में आ जाएंगे सब सुन सुना के। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी सीख सकते हो, रोटी बनाना सीखा जा सकता है, सब्जी बनाना सीखा जा सकता है, कपड़े धोना सीखा जा सकता है, श्रृंगार सीखा जा सकता है। तो जब ये सब सीखा जा सकता है, तो बेचना भी सीखा जा सकता है। आपको यकीन करना चाहिए, सीखा जा सकता है। अब अंदर आ गए, अब बाहरी गेटों से अंदर आ गए। बेचना, फिर कौन कौन बेच रहा है, अब अंदर आ गए। हेलो, मेरी स्पीच के बीच में कोई घुसता है तो उसके रिएक्शन होता है, अब इसलिए शुरू से साथ रहना। दुनिया में 2 तरीके से लोग बेचते हैं, या तो दांवपेच से या सिद्धांत से। वो लाशें एक दिन समुद्र बाहर फेंक देता है जो दाव पेच लगा के बेचते हैं। उन लाशों को समुद्र कभी स्वीकार नहीं करता जो दाव पेच लगा के तिकड़मबाजी और चालाकियों से बेचते हैं। उनको समुद्र कभी नहीं लेता। लेकिन जो सिद्धांतों से बेचते हैं, वो लोग दुनिया में इतिहास रचते हैं। क्योंकि जो सिद्धांतों से बेचते हैं, उनका पहला लक्षण इंटेग्रिटी, अखंडता। अखंडता किसे कहते हैं? अखंडता ये इसका आप वो बता रहे हो शब्दार्थ, मुझे चाहिए भावार्थ। हाँ भाभी जी, अखंड मतलब खंड नहीं किया जा सकता। सुनो सुनो, भावार्थ बताता हूं।
मैं मीटिंग में आऊंगा। अब चाहे प्राण निकल जाए इस शरीर से, लेकिन मैं मीटिंग में आऊंगा। मैं 21 अप्रैल को 39 की एज में जा रहा हूं। पिछले 6 साल से मेरे शरीर ने टफ एक्सरसाइज नहीं की, लगातार व्यस्तता और जिंदगी का शेड्यूल। मैंने कहा अब अपन 40 में जाने वाले हैं, और ये वो हिस्सा आ जाता है शरीर का जो बाज का होता है। पंख भारी, चोंच मुड़ जाती है, पंजे मुड़ जाते हैं। अगर 70 साल तुझे जीना है तो तुझे गुजरना होगा इस शरीर के दर्द से। मैंने फिर डिसीजन लिया और मैंने दिसंबर में डिक्लेयर किया 1 मार्च से ये मेरा शरीर वापस एक्सरसाइज करेगा और मेहनत करेगा। पूरी फरवरी मैं 100 घंटे से ज्यादा बोला हूं, और 28 फरवरी को 12 घंटे बोला हूं। रात को 3:30 बजे सोया हूं। लेकिन 3 महीने पहले मेरे बच्चों को मैंने कहा था पापा 1 मार्च से जाएंगे। मैं रात को आया 3:30 बजे फ्लाइट से, तो बच्चों ने अपनी मम्मी को पूछा था पापा मम्मी कल तो नहीं जा पाएंगे ना? इतना थके हुए 3:30, अब तो उनकी 1 मार्च नहीं होगी ना? हमेशा पापा कहते हैं मैं जो कहता हूं वो करता हूं। है तो मेरा टेंगड़ा कह रहा था कल नहीं जा पाएंगे पापा। अब तो है मुझे 5:30 बजे उठने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाई। अपनी जबान पे जो अखंड रह गया उसे अखंड कहते हैं। अपने वादों पे जो अखंड रह गया उसे अखंड कहते हैं। इस मुंह से कुछ निकल गया तो ताम्रपत्र पे छाप ले रहे अखंड इंटेग्रिटी। ऐसे बेचने वाले दुनिया में लोग हैं जो अखंड रहते हैं, इंटेग्रिटी रखते हैं। जो बोल दिया उसके लिए जीवन लगा देंगे। दाव पेच वालों के लिए टाइम टू टाइम अखंडता बदलती रहती है। उनकी अखंडता की परिभाषा मौसम को देख के बदलती है। सर्दी में अलग, गर्मी में अलग ना। इंटेग्रिटी, आदर लेते हैं, आदर देते हैं, अपने प्रोफेशन को मंदिर मानते हैं, अपने प्रोफेशन को आराध्य की तरह पूजते हैं। जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है वो जीवन में सबसे ऊपर सराखों पे रखते हैं। सिद्धांतों वाले लोग अपने जीवन में अपने बेचने के काम से प्राणों से स्नेह करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दुनिया का कोई भी दर्जी, दुनिया का कोई भी नाई, दुनिया का कोई भी खाती, एक बार अगर पांव लग जाता है ना औजार के, कैंची के, कुल्हाड़ी के, किसी चीज के, अरे ऐसे माथे के लगाता है, तो ये माथे में कुछ है जो उस कुल्हाड़ी में घुसता है? ना रे ना, मेरे से गलती हो गई, तू मेरी रोजी रोटी है, तेरे लिए मेरे पांव लग गया, मेरे प्राण तुझ में है, मेरा शीश तुझ पे मैं झुकाता हूं। जो लोग सिद्धांतों से चलते हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करते। अगर आपके मन में आ रहा है प्रोडक्ट महंगे, कुल्हाड़ी के तूने पांव नहीं, तूने लात मार दी, पहले चेक कर लेता, बाद में पांव मत लगा औजारों के, बाद में पांव मत लगा, फिर सिर झुका, शीश झुका। क्योंकि सिद्धांतों से बेचने वाले लोग अपने प्राणों से बढ़कर अपने व्यापार को, अपने प्रोफेशन को मानते हैं। वो मानते हैं अपने जीवन में जिम्मेदारी। बेचने वाला इस दुनिया में जिम्मेदारी लेता है, सिद्धांतों से बेचने वाला जिम्मेदारी लेता है, और दावपेच से बेचने वाला एक बार टिका दे फिर ऐसे गायब होता है जिससे गधे के सिर से सींग ना। बेचने वाला जिम्मेदारी लेता है, बेचने वाला